जय हिंद साथियों, मैं आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर पुनः हाजिर हूं आपके पीवाई सेशन को लेकर के। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक वित्तीय बजट आदि मामले के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? सचिवालय का स्कंद यानी सचिवालय का हिस्सा नहीं है। सेना नहीं सचिवालय का हिस्सा है। प्रौद्योगिकी ये हिस्सा नहीं है। इसके लिए प्रौद्योगिकी विभाग यानी प्रौद्योगिकी एक्ट एक अलग सा एक इसका अधिनियम है, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। क्लियर। अगला कह रहा है संसद सत्र डैश 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 से आरंभ होता है। कब से आरंभ होता है संसद सत्र? देखिए, जब राष्ट्रपति महोदय संसद को भंग करते हैं और दोबारा संसद जब अस्तित्व में आती है तो संसद का जो कार्य पहले दिन का होता है वो लोकसभा और राज्यसभा की दोनों संयुक्त बैठक के साथ शुरू होता है। तो यहाँ पे कहीं ऐसा दिया हुआ है दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन, हाँ ये रहा, दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संयुक्त संबोधन दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर शुरू होती है क्या? संसद यानी कि लोकसभा। संसद को एक साथ बैठाते हैं, भाषण देते हैं और संसद सत्र शुरू हो जाता है। 6-6 महीने के अंतराल पर आप लोग को एक बार बैठक करनी अनिवार्य है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्यों का कार्यकाल कितना? तो सिंपल सा प्रश्न है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होती, लेकिन व्यक्तियों का कार्यकाल 6 साल होता है, तो आंसर 6 साल। ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या कहता है। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? जो महानिदेशक लेखा परीक्षक महोदय हैं वो अपना जो देते हैं संबोधन, जो रिपोर्ट जारी करते हैं, किसे देते हैं? तो रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति महोदय को, रिपोर्ट वो जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर सदन द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो संसद द्वारा 2 महीने के भीतर 60 दिनों के भीतर अनुमोदित कर देना चाहिए, ये रूल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये जरूर ध्यान दिया करिए, जब कहा जाए कौन सा सत्य है तो उसको जरूर गुला कर लिया करिए। सत्य क्या है? अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ यानी कि कॉलेजियम होना चाहिए, कॉलेज में उल्लेखित रिक्तियां हों तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये प्रावधान ही नहीं है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में, 50 मतदाता समर्थक के रूप में चाहिए होता है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल 59 ये कहता है 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, यहां पे कहता है 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक और 15,000 रुपए जमानत राशि देनी होती है। ये जमानत राशि देनी होती है। कितनी राशि? ठीक है, जमानत राशि देनी होगी। किसको देनी होगी भाई? ये देनी होगी आर्टिकल 59 के तहत, तब आप राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन कर पाएंगे। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्यू सही है। क्यू कहां है? सी ऑप्शन पर है, क्यू सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है? न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति की कौन सी उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है? तो देखिए यहाँ पे रूपांतरण लिखा हुआ है और पूर्ण क्षमादान, यानी रूपांतरण की तुलना कर रहे हैं पूर्ण क्षमादान से। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। रूपांतरण मतलब होता है कि आप किसी की सजा को पूर्ण समाप्त नहीं करेंगे। रूपांतरण मतलब उसमें कम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे मृत्यु दंड हुई है तो मुझे आजीवन कारावास कर दीजिए, रूपांतरण कर दिया आपने। आजीवन कारावास है तो मुझे 10 साल सजा कर दीजिए, ये रूपांतरण हुआ। तो ये मेल नहीं खा रहा है।
बाकी तो यानी कि सब राइट आंसर हमको पहले ही मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। केंद्र में संघ कार्यपालिका में डैश डैश डैश, केंद्र में संघ और केंद्र में संघ कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, देखो होते कौन कौन से हैं। केंद्र की जो संघ की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ए बी और डी, ए बी और डी कहां है, ए और बी डी, ऑप्शन नंबर ए बी डी, ठीक है यहां पे, हाँ ठीक सही है, ए बी और डी, ठीक है राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के जो है प्रसाद पर्यंत होता है पद पर, वो त्यागपत्र से अपना पद दे सकता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति महोदय चाह लें कि बस अब पद तुम नहीं कोई और, तो राष्ट्रपति महोदय की पदच्युत, राष्ट्रपति की इच्छा के द्वारा। लोकसभा के द्वारा बिल्कुल नहीं, महाभियोग लगता ही नहीं, विधानसभा द्वारा महाभियोग लगता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए किसमें है, बी में है, ऑप्शन नंबर ए बी में है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, 1983 में स्थापित डैश 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 के राजपत्र चार्टर का देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों की संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। ये क्या है भाई, इसके मतलब कौन सी ऐसी समिति बनाई गई थी जिसका काम 1983 में ये था कि वो क्या करती, वो केंद्र सरकारों के बीच संबंधों को बनाती, राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच, और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देती। तो समिति बनाई गई थी 1983 में, सहकारी आयोग बनाई गई थी। सहकारी आयोग एक समिति बनी थी जिसका काम रखा गया था कि केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच यानी उनके बीच समन्वय बनाए और संविधान की कमियों को दूर करे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? ये 2017 का प्रश्न है, तो कौन थे उसी समय का पढ़िएगा। तो उसमें अगर देखा जाए तो शक्तिकांत शर्मा, अनिल कुमार सिन्हा, नहीं राजीव महिषी थे भाई, राजीव महिषी 2017 में राजीव महिषी जो है महानियंत्रक लेखा परीक्षक कैग के पोस्ट पर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो जो सरकारी बजट है वो तारीख पेश करने की जो डेट है वो राष्ट्रपति महोदय तय करते हैं कि कब पेश किया जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है डैश 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 है, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भरना आपको है। भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों का एक समिति है। वो क्या समिति है भाई? देखिए, भारत सरकार के राजस्व व्यय लेखा परीक्षक की जांच करने की जो समिति है वो है CAG, यानी कि नहीं CAG नहीं है भाई, भारत सरकार द्वारा राजस्व व्यय लेखा परीक्षक के लिए संसद द्वारा अगर तय किया गया है तो वो है लोक लेखा समिति। हाँ, संसद द्वारा क्या है? लोक लेखा समिति। ध्यान रखेंगे, लोक लेखा समिति के बारे में कहें तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 22 सदस्य। ये 22 सदस्य जो होते हैं इस प्रकार होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और 7 सदस्य होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। इनका ही काम है कि ये सरकार के राजस्व व्यय का लेखा जोखा करते हैं, और जब महानियंत्रक लेखा परीक्षक जांच करता है तो इनसे भी रिपोर्ट वो लेता है। ऐसा नहीं कि इनसे नहीं लेगा, दोनों सदन है, दोनों सदन है ना, तो दोनों सदनों से मिलाकर के वो जांच करता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है? कटौती, तो कटौती में सटीक जो कटौती होती है वही प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, सटीक प्रस्ताव जो है, सटीक कटौती प्रस्ताव जो है एक प्रकार का कोई ऐसा है ही नहीं। टोकन कटौती है, नीति कटौती है, अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव है, ये कोई प्रस्ताव ही नहीं है। क्लियर,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? अविश्वास प्रस्ताव यह केवल लोकसभा में लाया जाता है, बिल्कुल सही है, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। यह केवल मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। हाँ भाई, ये भी सही है, ठीक है। ये जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा कम से कम जो है, विपक्ष के जो नेता हैं उनके 50 सदस्यों द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है, यानी विपक्ष जो बैठा है विपक्ष में उसकी संख्या का ला करके ये प्रस्ताव लाया जाता है। अब जब ये लाया जाएगा तो ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है। सिर्फ किसके खिलाफ? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो किसके खिलाफ? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के खिलाफ। तो यहां पर P और Q दोनों सही हैं, P और Q दोनों ही सही हैं। कहां है? डी ऑप्शन, P और Q दोनों सही हैं। क्लियर? चलिए, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा चुनाव की जो अधिसूचना है वो कौन देता है? तो लोकसभा जब भंग करेंगे तो राष्ट्रपति महोदय इसको भंग करते हैं, यानी कि ये जो है राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को भंग करते हैं, ठीक है। भंग करने की शक्ति इनके पास है 85 के तहत। लेकिन अब इसकी जो अधिसूचना है, यानी चुनाव कब किन किन डेट में होगा, कौन होगा, तो वो करता है कौन? चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात कर लेते हैं, तो आर्टिकल की बात है 324 से लेकर के 329 तक। भाग कौन सा इसका है? तो भाग है इसका 15। क्लियर? ये बात ध्यान है, यानी कि चुनाव आयोग जो है ये अधिसूचना जारी करता है। नेक्स्ट, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन देखो 26 दिसंबर 1925 को M.N. राय के द्वारा ये गठित किया गया था। तो 26 दिसंबर 1925 कहां मिल रहा है? 1925 ये मिल रहा है, डेट नहीं है, वर्ष दिया हुआ, तो हमारा उत्तर हमको मिल गया। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है? पहला वक्तव्य क्या कह रहा है? राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो कि लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं। बिल्कुल सही है भाई, लोकसभा के सांसद राज्यसभा के सांसद के वेतन भत्ते इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। फिर कह रहा है राज्यसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में डैश 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 के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इन अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो प्रश्नकाल क्या होता है? सामान्य लोकसभा में जब प्रश्नकाल का समय होता है तो बैठक, ये देखिए पहले घंटे, अंतिम घंटे, भोजन काल से पहले का 1 घंटा, दूसरे घंटे,